Hello student, myself Anshu sir. Dear student, in previous class we discussed about the chapter number 3, retirement or death of a partner. जब किसी पार्टनर की मृत्यु होती है, रिटायरमेंट होता है, तो उस केस में हम क्या अकाउंटिंग करते हैं, कैसे करते हैं। तो हमने सबसे पहले डिस्कस किया था न्यू पार्टनर फर्म को लीव क्यों करता है, क्यों छोड़ता है। उसके कई रीज़न होते हैं। हमने कहा था कि हो सकता है ड्यू टू इलनेस, ड्यू टू एज, कोई भी मिस बिहेवियर हो या कुछ भी, कोई भी रीज़न हो सकता है। उस केस में क्या होता है कि पार्टनर फर्म से लीव कर सकता है। उसके बाद हमने जो हमारा हेडिंग लिया था वो ये था कि एडजस्टमेंट और प्रॉब्लम एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर। जब भी कोई पार्टनर फर्म से रिटायर होगा या उसकी डेथ होगी तो क्या क्या एडजस्टमेंट किए जाएंगे, ये हमने टॉपिक्स लिए थे। और हमने कहा था कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर के अंदर क्या क्या एडजस्टमेंट किए जाएंगे। जब कोई पार्टनर फर्म से रिटायर होगा या उसकी डेथ होगी तो क्या क्या एडजस्टमेंट किए जाएंगे। उसमें फर्स्ट था कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जब भी कोई पार्टनर फर्म से रिटायर होगा तो हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेशन करेंगे। उसके बाद हमने डिस्कस किया था एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, कि गुडविल का एडजस्टमेंट कैसे किया जाएगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, कि एसेट्स और लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन करना है हमको। फोर्थ पॉइंट था हमारा एडजस्टमेंट ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस। सेम टॉपिक्स जो हमने चैप्टर सेकंड में पढ़े थे वो कि वही यहाँ तक चल रहे हैं। उसके बाद हमारे न्यू पॉइंट जो आए थे वो ये थे कि पेमेंट टू रिटायरिंग पार्टनर। जो पार्टनर फर्म से रिटायर होगा तो कितना पेमेंट करना है हमको। पेमेंट टू डेथ पार्टनर, जो पार्टनर डेथ हुई है उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को, यानी उसके उत्तराधिकारी को कितना पेमेंट किया जाएगा। और उसके बाद जेएलपी और आईएलपी, जॉइंट लाइफ पॉलिसी और आईएलपी क्या होता है, इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसी क्या होगा, हम पॉइंट टू पैकेट डिस्कस करेंगे। और लास्ट पॉइंट था हमारा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। क्लियर स्टूडेंट, आइए आज हम बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारा कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट पॉइंट हमारा है हेडिंग, इस पर हम बात करेंगे कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यानी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, कह रहे हैं मीन क्या है, ए बी एंड सी पार्टनर है और कोई भी एक पार्टनर फर्म से रिटायर हो गया, सी चला गया, तो सी के एंड में रिमेनिंग पार्टनर कितने, ए और बी, इनका न्यू रेशियो क्या होगा। तो इसमें कुछ कंडीशन है, उसके अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट करेंगे। हमारी फर्स्ट कंडीशन है व्हेन न्यू रेशियो is not given in the question। यानी पहले ए बी एंड सी, थ्री पार्टनर, सी जा रहा है, तो उसके बाद न्यू रेशियो क्या होगा, ये कंडीशन है। और कंडीशन ये है हमारी क्या, कि व्हेन न्यू रेशियो इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन में न्यू रेशियो नहीं गिवन है, कहने का ऑब्जेक्ट, एग्जांपल लेते हैं हम एक, कि ए बी एंड सी आर पार्टनर इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। ये आपको गिवन है क्वेश्चन में। एंड सी रिटायर्ड फ्रॉम फर्म, एंड सी क्या हो गया, फर्म से रिटायर हो गया। व्हाट इज द न्यू रेशियो, नया अनुपात क्या होगा, न्यू रेशियो क्या होगा। ए बी एंड सी आर पार्टनर, सी फर्म से रिटायर हो गया, सी के जाने के बाद अब ए एंड बी का न्यू रेशियो क्या होगा, क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो आपको बताना है कि न्यू रेशियो क्या होगा। देखिए स्टूडेंट, कैसे कैलकुलेट करते हैं। ए बी एंड सी पार्टनर थे, अगर सी जाएगा तो रिमेनिंग पार्टनर जो ए और बी है इनका रेशियो क्या बना जाएगा, 3:2। तो उस केस में आपको क्या मानना है, ए एंड बी का जो रेशियो होगा वो 3:2 होगा। ये बिल्कुल सिंपल कंडीशन है। ए बी एंड सी 3:1 में पार्टनर है, बी रिटायर फ्रॉम फर्म, बी फर्म से रिटायर हो गया, तो ए और सी का न्यू रेशियो क्या होगा, 3:1। तो आंसर विल बी 3:1, दैट इज द न्यू रेशियो। अगर ए पार्टनर फर्म से रिटायर हुआ तो न्यू रेशियो क्या होगा, 2:1, दैट इज द फर्स्ट कंडीशन। क्लियर स्टूडेंट, ये हमारी है फर्स्ट कंडीशन when न्यू रेशियो इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। जब क्वेश्चन के अंदर न्यू रेशियो गिवन नहीं होगा तो उस केस के अंदर हम कैसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की कैलकुलेशन करेंगे। क्लियर स्टूडेंट, आइए हम डिस्कस करेंगे अब सेकंड कंडीशन। अब हम डिस्कस करेंगे हमारे सेकंड कंडीशन।
फर्स्ट पॉइंट था हमारा कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उसमें ए पॉइंट कंडीशन पड़ी थी, 3 कंडीशन है स्टूडेंट, देयर आर 3 कंडीशन। सेकंड कंडीशन हमारी व्हेन ए पार्टनर एक्वायर्ड होल शेयर ऑफ या एंटायर शेयर ऑफ retiring partner कंडीशन क्या है स्टूडेंट? देखिए कंडीशन पे क्वेश्चंस चलेंगे। कंडीशंस का हमें एग्जाम में हमें कोई मतलब नहीं होता, लेकिन हमारी जो कंडीशन हम पढ़ रहे हैं हमें मालूम होना चाहिए कि किस तरह की कंडीशंस पे क्वेश्चन पुट अप हो सकता है। व्हेन ए पार्टनर एक्वायर्ड होल शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, जब कोई एक पार्टनर, कोई भी एक पार्टनर, 3 पार्टनर मान लीजिए ए बी एंड सी, देयर आर 3 पार्टनर इन द रेशियो ऑफ 2:1। ये क्वेश्चन गिवन है आपको, और क्वेश्चन में गिवन है सी रिटायर्ड फ्रॉम फर्म, सी फर्म से रिटायर हो गया एंड ए एक्वायर्ड हिज होल शेयर, और ए ने क्या कर लिया, इसकी कंप्लीट शेयर को एक्वायर कर लिया, खरीद लिया। यानी सी का जो कंप्लीट शेयर था वो किसने एक्वायर कर लिया, ए ने। तो अब न्यू रेशियो क्या होगा? देखिए सी का शेयर था कितना, 1/5। अब इसके शेयर को किसने परचेज कर लिया, ए ने। आइए अब ए का शेयर ऑलरेडी था कितना, 2/5, और बी का शेयर कितना था, 2/5। अब सी तो जा ही रहा है, हमें मतलब ही नहीं उससे, लेकिन सी का शेयर था कितना, 1/5, किसने लिया, ए ने। इसमें ऐड कर दो, एलसीएम लिया 5, 2 + 1 3/5, ये 2/5 का 2/5 रहेगा, तो ए बी एंड सी 3/5 2/5। अब सी से को मतलब नहीं है, क्यों कि सी तो फर्म से रिटायर हो गया। अब रिमेनिंग पार्ट बचे कौन, ए और बी, तो ए और बी का न्यू रेशियो निकालेंगे हम, तो इक्वल है, तो आंसर विल बी 3:2। आंसर विल बी क्या होगा, 3:2। ये है हमारी सेकंड कंडीशन। व्हेन ए सिंगल पार्टनर या व्हेन ए पार्टनर एक्वायर्ड होल शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, जो भी पार्टनर हमसे रिटायर हो रहा है उसका होल शेयर किसने लिया है, ए ने। तो हो सकता है सी का शेयर बी ले ले, तो बी के में ही ऐड कर देंगे हम। क्लियर स्टूडेंट? अब हम बात करेंगे हमारी थर्ड कंडीशन की। अब हम डिस्कस करेंगे कंडीशन नंबर 3। अभी हम पढ़ रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उसमें फर्स्ट कंडीशन एंड सेकंड कंडीशन कंप्लीट किया हमने। थर्ड कंडीशन, when remaining partner acquired the retiring partners share in specific या specified ratio, specific ratio, हम स्पेसिफिक बोल लें या स्पेसिफाइड बोल लें, कुछ भी बोल लीजिए स्टूडेंट, किसी एक पर्टिकुलर रेशियो में इन्होंने क्या कर लिया, उसका शेयर ले लिया। कंडीशन क्या है स्टूडेंट, वापस सुनिएगा, द रिमेनिंग पार्टनर एक्वायर्ड द रिटायरिंग पार्टनर शेयर इन स्पेसिफिक रेशियो। आइए हम डिस्कस करते हैं कि ए बी एंड सी आर पार्टनर इन द रेशियो ऑफ 5, 4 and 3। ये क्वेश्चन गिवन है आपको, जब आप बुक्स में देखेंगे तो आपको क्वेश्चन दिखाई देगा, ये वाला क्वेश्चन कि थर्ड कंडीशन के लिए ये क्वेश्चन आपको गिवन होगा कि ए बी एंड सी आर पार्टनर इन द रेशियो ऑफ 5:4:3। बी रिटायर्ड फ्रॉम फर्म, और बी फर्म से रिटायर हो गया, and B share is acquired by A and C in equal ratio। क्वेश्चन में गिवन आपको, जरूरी नहीं है स्टूडेंट यहाँ पे इक्वल ही हो, 2:1 ले सकता है, किसी भी पर्टिकुलर रेशियो में ले सकता है। यहाँ सिंपली क्या कह रहा है कि A, B and C आर पार्टनर
बी रिटायर्ड फ्रॉम फर्म एंड बी शेयर इज टेकन बाय ए एंड सी इन इक्वल रेशियो, और बी का शेयर किसने लिया, ए और सी ने इक्वल इक्वल ले लिया। क्लियर स्टूडेंट? अब देखिए, अब बी का शेयर है कितना, 4/12, 5 और 4 9, 9 और 3 12, 4/12 है ये बी का शेयर। अब इसको लिया किसने, किसने टेकन किया, ए ने और सी ने। तो ए ने कितना लिया, यानी इसका हाफ तो ए ने ले लिया, और 4/12 का हाफ जो है वो सी ने ले लिया। हाफ है 1/2 1/2 हो गया, इक्वल लिया। तो हाफ कितना था इसका, 4/24 और 4/24। तो 4/24 तो ए ने लिया, 4/24 सी ने ले लिया। ठीक है स्टूडेंट? ठीक है। अब देखिए, अब ए का ही था कितना पहले, 5/12, और सी का कितना था, 3/12। ये तो ऑलरेडी था ही इनका। कितना और मिल गया इनको, 4/24 तो इसको मिल गया और 4/24 इसको मिल गया। क्लियर स्टूडेंट? आइए, अब कितना हो गया, 24 एलसीएम लिया 2 बार, 10 + 4 14 / 24, ये हो गया 24 24 2 6 + 4 10 / 24। क्लियर है? न्यू रेशियो ए एंड सी 14/24 और 10/24, 14 / 14:10। स्टूडेंट ये हमारा आंसर नहीं है, कि जब तक आपस में क्रॉस होगा तो क्रॉस करेंगे इसको। 2 से कट रहा है 7, 5 2 से कट रहा है 5, लास्ट आंसर 7:5। हमारा स्टूडेंट आंसर है 7:5। क्लियर है? किसी को कोई डाउट हो तो आप मुझसे क्वेश्चन कर लेना व्हाट्सएप पे, या फिर यूट्यूब पे कमेंट वाले चैनल में आप क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं स्टूडेंट। ये था हमारा कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। एडमिशन के टाइम पे हमने कंडीशंस को ज़्यादा थी वहाँ पे, वहाँ थोड़ा सा इसका लेवल हाई था। यहाँ बहुत सिंपल, देयर आर 3 कंडीशन व्हेन न्यू रेशियो इज नॉट गिवन, व्हेन ए पार्टनर एक्वायर्ड हिज होल शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, और थर्ड कंडीशन है व्हेन रिमेनिंग पार्टनर्स एक्वायर्ड द रिटायरिंग पार्टनर शेयर इन स्पेसिफिक रेशियो। क्लियर स्टूडेंट? अब इस कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एक यहाँ रेशियो हम पढ़ेंगे गेन रेशियो। आइए स्टूडेंट, गेन रेशियो क्या होता है, आइए डिस्कस करते हैं। गेन रेशियो गेन रेशियो, अगर इसको हम हिंदी की बात करें तो इसको हिंदी में कहते हैं हम फायदा। कितना गेन हुआ है हमको, कितना फायदा हुआ है हमको, गेन रेशियो। अगर हम नॉर्मली बात करें कि हमें इतना फायदा हुआ, हम नॉर्मली वर्डिंग जब घर में यूज करते हैं तो बोलते हैं हम मुझे इतना गेन हुआ है, मुझे इतना फायदा हुआ है। इट मीन फायदे का अनुपात। सर यहाँ पे गेनिंग रेशियो का मतलब क्या हुआ, देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे ऑलरेडी पार्टनर थे, दे आर 3 पार्टनर। ए फर्म से रिटायर हुआ तो अब रिमेनिंग बच्चे कितने हैं, बी और सी 2 पार्टनर। तो अब ए का शेयर था वो कौन लेगा, क्या तो बी लेगा या सी लेगा, या फिर बी और सी आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो एक के जाने से क्या होगा, बी और सी का शेयर इंक्रीज होगा। यानी ए के जाने से क्या होता है कि यहाँ पे बी और सी का शेयर जो है वो इंक्रीज होगा। क्लियर स्टूडेंट? तो इसका मतलब बी और सी को क्या हो रहा है, यहाँ गेन हो रहा है। जस्ट सेकंड चैप्टर में पढ़ा था आपने एडमिशन में सैक्रिफाइस रेशियो, वहाँ क्या था स्टूडेंट कि दे आर 2 पार्टनर और वहाँ पे सी न्यू पार्टनर फर्म में एंट्री कर रहा था। जब सी फर्म में आएगा तो सी अपना शेयर किससे लेगा, ए और बी से। तो देगा कौन सी को, ए एंड बी। तो ए और बी वहाँ सैक्रिफाइस कर रहे थे। तो यहाँ पे एडमिशन के टाइम में तो हम पढ़ते हैं सैक्रिफाइस रेशियो, और रिटायरमेंट के टाइम पे पढ़ते हैं हम गेन रेशियो। क्लियर स्टूडेंट? तो गेन रेशियो का फॉर्मूला क्या आता है, आइए हम बात करते हैं गेन रेशियो। गेन रेशियो उसका रिवर्स होता है। वहाँ फॉर्मूला था हमारा ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, और यहाँ होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो।
तो हमारा गेन रेशियो का फॉर्मूला हुआ स्टूडेंट न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, और सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला था हमारा ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। यानी न्यू कितना है और पहले कितना था, इसका मतलब कितना गेन हुआ, ऑटोमेटिक सिंपली निकल जाएगा। क्लियर स्टूडेंट, ये है हमारा गेन रेशियो फॉर्मूला। गेन रेशियो मतलब बोले तो फायदे का अनुपात, और फॉर्मूला था इसका न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। क्लियर स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें लास्ट हेडिंग जो है इसके अंदर, इस टॉपिक के अंदर, वो है हमारा डिफरेंस बिटवीन सैक्रिफाइस रेशियो एंड गेन रेशियो। यानी सैक्रिफाइस रेशियो और गेन रेशियो में क्या डिफरेंस है, दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सैक्रिफाइस रेशियो और गेन रेशियो में क्या क्या डिफरेंस है। स्टूडेंट्स, आपको पूरे प्रॉपर नोट्स मिल जाएंगे। अभी हम बात कर रहे हैं क्या क्या डिफरेंसेस है। फर्स्ट ऑफ ऑल, सैक्रिफाइस रेशियो हमने कब पढ़ा था, एट द टाइम ऑफ एडमिशन, और गेनिंग रेशियो हम कब पढ़ रहे हैं, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। तो फर्स्ट डिफरेंस यही है कि सैक्रिफाइस रेशियो की कैलकुलेशन हम कब करते हैं, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, एट द टाइम ऑफ एडमिशन। गेनिंग रेशियो at the time of रिटायरमेंट और डेथ। जब किसी पार्टी की डेथ होगी या रिटायरमेंट होगा तो हम निकालेंगे गेन रेशियो। क्लियर स्टूडेंट, और क्या डिफरेंसेस होते हैं, अगर हम बात करें डिफरेंस की, तो हमें मालूम है कि गेन रेशियो का फॉर्मूला और सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला भी अपने आप में डिफरेंस होता है। सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला था क्या, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, और इसका फॉर्मूला क्या है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। क्लियर स्टूडेंट, इसका फॉर्मूला था ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, और इसका था न्यू रेशियो माइनस। सेकंड डिफरेंस, और क्या डिफरेंस हो सकते हैं स्टूडेंट, अगर हम डिस्कस करें डिफरेंसेस की, तो एक डिफरेंस और, जब भी कोई न्यू पार्टनर, जब भी हमने पढ़ा था एडमिशन में कि ए बी पार्टनर सी पार्टनर आएगा, तो सी क्या लेके आएगा, गुडविल लेके आएगा, गुडविल लेके आता है। तो उस केस में जो भी कोई न्यू पार्टनर एट द टाइम ऑफ एडमिशन, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज गुडविल, देन गुडविल विल डिस्ट्रीब्यूट इन ओल्ड पार्टनर इन सैक्रिफाइस रेशियो। तो जब भी कोई न्यू पार्टनर आएगा, गुडविल लेके आएगा, तो उस गुडविल को हम किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते थे, वहां पे सैक्रिफाइस रेशियो में। क्लियर है, तो गुडविल का वर्क क्या था कि जो भी पार्टनर गुडविल लेके आएगा उसको हम सैक्रिफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और गेन रेशियो को कैलकुलेट करते हैं हम, गेन रेशियो इसलिए कैलकुलेट करते हैं, यहां जब कोई पार्टनर रिटायर होगा, ए बी एंड सी पार्टनर ए फर्म से रिटायर हुआ, तो ए गुडविल लेके जाएगा, तो ए को गुडविल कौन पे करेगा, बी एंड सी। किस रेशियो में, गेनिंग रेशियो में। देखिए एडमिशन तो गुडविल फर्म में आती है और रिटायरमेंट के टाइम में गुडविल फर्म से जाएगी, तो ए को पेमेंट कौन करेगा गुडविल का, तो उस केस में गुडविल का पेमेंट बी एंड सी करेंगे। और किस रेशियो में करेंगे, इन द रेशियो ऑफ गेन रेशियो। कौन से रेशियो में, गेन रेशियो में। थ्री कंडीशन कंप्लीट हो गई स्टूडेंट। आइए फोर्थ कंडीशन में, सैक्रिफाइस रेशियो के अंदर क्या होता है स्टूडेंट, ऑलवेज जो रिमेनिंग पार्टनर है, जो पार्टनर है, उनका रेशियो रिड्यूस होता है। क्या होता है, रिड्यूस, क्योंकि पहले दो पार्टनर थे या टू पार्टनर, सी आ गया तो उसके इनकी पार्टनर का रेशियो क्या होगा, रिड्यूस होगा। और इस केस में क्या होता है, रिटायरमेंट पे, रिटायरमेंट के केस में क्या होता है, इनके रेशियो गेन होता है। यानी अगर हम बात करें तो सैक्रिफाइस रेशियो के कारण क्या होता है, या सैक्रिफाइस रेशियो से क्या होता है, उनसे जो पार्टनर इफेक्ट क्या मतलब कहने का मतलब यह है स्टूडेंट कि इसका रिलेशन कैसे हम सेट कर रहे हैं उसका, कि सैक्रिफाइस रेशियो से क्या होता है, जो पार्टनर्स हैं उनके रेशियो में क्या होता है, डिक्रीज होता है। क्लियर। और गेनिंग रेशियो के केस में क्या होता है, जो रिमेनिंग पार्टनर है उसके केस में क्या होता है, इंक्रीज होता है। क्लियर है, क्लियर स्टूडेंट। आइए, ये तो हुआ हमारा आज कंप्लीट टॉपिक नंबर फर्स्ट, यानी एडजस्टमेंट और प्रॉब्लम एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर। उसमें फर्स्ट पॉइंट था हमारा कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कि न्यू रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं, जिसमें हमने 3 कंडीशन पढ़ी थी, या 3 कंडीशंस थी हमारी, तीनों पर हमने डिस्कशन किया, उसके हमने एग्जांपल लिए।
उसके बाद हमने पढ़ा गेन रेशियो, और गेन रेशियो का फॉर्मूला पढ़ा हमने, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। और लास्ट टॉपिक पढ़ा हमने डिफरेंस बिटवीन सेक्रीफाइस रेशियो एंड गेन रेशियो, ये आपके बुक में भी दिया हुआ है। और देखिए स्टूडेंट, हमारे 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, हमको मैक्सिमम 3 या 4 पॉइंट याद करने, या सिंगल मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो उसमें 2 पॉइंट लिखने होते हैं, तो हमारे 4 पॉइंट आपको लिख लीजिएगा इनको, और मैं आपको नोट्स की आपकी कॉपी मिल जाएगी। क्या डिफरेंस होता है वो हमने डिस्कस भी किया। क्लियर स्टूडेंट, अब नेक्स्ट क्लास में हम एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज और एडजस्टमेंट ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस, तीनों पॉइंटों पे डिस्कशन करने वाले। क्यों? क्योंकि इन तीनों ही पॉइंटों पे हम ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 2 में हम उन टॉपिक्स पे क्लियरली डिस्कशन कर चुके हैं, उस पर हमें ज़्यादा फोकस नहीं करना है क्योंकि हम ऑलरेडी इसको कर चुके हैं, आप लोगों को उसके बारे में नॉलेज भी है। क्लियर स्टूडेंट, आज की क्लास को हम यही फिनिश करते हैं। जय हिंद, जय भारत।